नमस्कार। आज हम उस चीज पर गौर करने वाले हैं जो भारत के लाखों छोटे कारोबारों के लिए बहुत जरूरी है, उद्यम आधार पंजीकरण। पहले इसे उद्योग आधार कहते थे, अब ये नया नाम है। हमारे पास इस पर एक काफी तफसील से जानकारी देने वाला लेख है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और कैसे ये छोटे उद्यमियों के लिए सरकारी मदद और लोन वगैरह के दरवाजे खोल सकता है। हाँ बिल्कुल, इसे सिर्फ एक आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर या सर्टिफिकेट समझना वो पूरी बात नहीं है। ये असल में छोटे और मंझोले उद्योग मतलब एमएसएमईज को एक सरकारी पहचान दिलाने और उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने का एक बहुत अहम जरिया है। उनकी एक औपचारिक पहचान बन जाती है। अच्छा, तो ये पहचान मिलने के फायदे क्या है फिर? मतलब क्यों कोई करवाए रजिस्ट्रेशन, क्या मिलता है इससे? देखिए, फायदे तो कई हैं। सबसे बड़ा तो ये कि सरकार की जो ढेरों स्कीम्स चलती हैं ना, केंद्र की भी राज्यों की भी, उनका लाभ मिलने लगता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, या आपको अपने बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है, उसके लिए मदद चाहिए, तो ये रजिस्ट्रेशन काम आता है। हाँ। और सबसे जरूरी बात, बैंकों से लोन मिलना आसान हो जाता है। अच्छा, लोन मिलना? हाँ, खासकर वो जो CGTMSE जैसी योजनाएं हैं, मतलब वो स्कीम जो छोटे उद्योगों को बिना कुछ गिरवी रखे कोलैटरल फ्री लोन दिलाने में मदद करती हैं। उनके तहत लोन मिलने में ये रजिस्ट्रेशन समझिए पहली सीढ़ी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है छोटे कारोबारियों के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा भी हैं, जैसे बिजली बिल में कुछ सब्सिडी मिल सकती है, GST रजिस्ट्रेशन या रिटर्न भरने में थोड़ी सहूलियत। और हाँ, सरकारी टेंडर वगैरह निकलते हैं तो उसमें भी MSMEs को प्राथमिकता दी जाती है। अरे वाह, ये तो सुनने में काफी आकर्षक लग रहा है। तो मतलब कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? क्या कोई खास तरह के बिजनेस ही से ले सकते हैं या सबके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति या संस्था जो या तो कुछ सामान बनाती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है, या कोई सर्विस देती है, वो इसके लिए योग्य है। अच्छा। चाहे अकेले कोई काम कर रहा हो, मतलब सोल प्रोप्राइटर, हाँ। या पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, LLP हो, यहाँ तक कि कोई महिला घर से अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रही है, सब इसके दायरे में आते हैं। तो मतलब एक छोटा कारीगर भी और एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी भी, दोनों? जी हाँ, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस, दोनों तरह के MSME यूनिट्स रजिस्टर कर सकती हैं। अच्छा, और इसके लिए चाहिए क्या-क्या होता है? प्रक्रिया बहुत मुश्किल तो नहीं है? नहीं, प्रक्रिया तो अब काफी ऑनलाइन और सीधी कर दी गई है। मुख्य तौर पर बिजनेस के मालिक का आधार कार्ड चाहिए होता है और वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए OTP के लिए। OTP जरूरी है? जी। फिर पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह? ओके। साथ में बिजनेस का नाम, पता और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID तो लगती ही है। ठीक है। हाँ, एक बात और, अगर बिजनेस पर GST या ITR लागू होता है तो उसकी जानकारी भी देनी होती है। अच्छा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर शुरुआत में मान लीजिए नया बिजनेस है, पैन या GST नहीं है, तो भी रजिस्टर कर सकते हैं। बस बाद में इसे अपडेट करना जरूरी होता है जैसे ही वो मिल जाए। ये बढ़िया है कि शुरुआत में थोड़ी रियायत है। और ये रजिस्ट्रेशन कितने समय तक चलता है? क्या इसे बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है हर साल? नहीं, ये एक और अच्छी बात है। ये रजिस्ट्रेशन जीवन भर के लिए मान्य रहता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अरे वाह। हाँ, इससे रिन्यू करवाने का कोई झंझट नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी होती है। क्या? अगर आपके बिजनेस का प्रकार बदलता है, मान लीजिए आप पहले कुछ और बनाते थे, आप कुछ और बनाने लगे, ठीक, या आपका सालाना टर्नओवर MSME की जो तय सीमा है उससे ज्यादा हो जाता है, या फिर GST नंबर बदला, पैन नंबर बदला, या बिजनेस का पता बदला, तो ये जानकारी उद्यम पोर्टल पर जाकर अपडेट करनी जरूरी है। ये अनिवार्य है। अच्छा, तो मतलब रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम है पर डिटेल्स अपडेटेड रखनी पड़ती हैं। जी हाँ, इससे आपकी बिजनेस कैटेगरी सही रहती है और आपको सही योजनाओं का लाभ मिलता रहता है ना। सही बात है, ये अपडेट वाली बात अहम है। वैसे रजिस्ट्रेशन करते वक्त लोग अक्सर कुछ गलतियां भी कर देते होंगे, किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? हाँ, हो जाती हैं गलतियां, आम है। जैसे कई बार लोग पैन नंबर गलत भर देते हैं। अच्छा। या आधार वाला OTP वेरिफिकेशन पूरा नहीं करते, प्रोसेस अधूरा रह जाता है। कभी कभी लोग अधूरी जानकारी भर देते हैं या अपने बिजनेस की सही कैटेगरी नहीं चुन पाते। ओके, कैटेगरी वाला पॉइंट जरूरी है। हाँ, और अगर GST लागू है और उसकी जानकारी नहीं दी तो वो भी एक गलती है। इन सबसे बचने के लिए या तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरें या फिर किसी जानकार व्यक्ति की, किसी प्रोफेशनल की मदद ले लें।
तो बेहतर रहता है। सलाह लेना बेहतर है अगर कंफ्यूजन हो तो कुल मिलाकर ये साफ है कि अगर कोई छोटा या मझोला बिजनेस चला रहा है तो उद्यम आधार पंजीकरण करवाना उनके लिए एक बहुत बहुत ही ज़रूरी कदम है। ये न सिर्फ उन्हें एक सरकारी पहचान देता है बल्कि लोन और दूसरी सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच भी काफ़ी आसान बना देता है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये भारत का जो इतना विशाल एमएसएमई सेक्टर है ना, उसको फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने और उन्हें आप कहिए ताकत देने की एक कोशिश है। और इससे जुड़ी जो योजनाएं हैं, जैसे उन्होंने बात की सीजीटीएमएससी की, बिना गारंटी वाले लोन की, या पीएमईजीपी है जिससे रोजगार बढ़ाने के लिए लोन पर सब्सिडी मिलती है, ये सब छोटे कारोबारों को आगे बढ़ने में वाकई बहुत मदद कर सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, क्या किसी बहुत ही छोटे मतलब एकदम शुरुआती बिजनेस के लिए फॉरेन रजिस्ट्रेशन करवाना हमेशा सबसे अच्छा कदम होता है, या फिर बिजनेस को थोड़ा जमने देने के बाद, थोड़ा स्टेबल होने के बाद ये कदम उठाना बेहतर रणनीति हो सकती है? इस पर विचार किया जा सकता है।